हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, आपका यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई, मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों का टेंडर एक साथ जारी होगा, भले चाहे एसआई का थोड़ा लेट जारी हुआ है और यूपी एसआई का टेंडर भी आपका जारी हो गया था। यूपी कांस्टेबल का टेंडर फाइनल हो गया था। अब ये पता चला है कि यूपी एसआई का भी टेंडर जो है वो हो गया है आपका फाइनल। मतलब आपकी जो कंपनी है, वो यूपी कांस्टेबल की हो चाहे यूपी एसआई की हो, दोनों की चयन कर ली गई है। समझा। और इनकी जो एग्जाम्स है आपके, चाहे यूपी कांस्टेबल हो चाहे यूपी एसआई हो, इनका वो एक ही कंपनी आपका एग्जाम कराएगी। ठीक है ना, एक ही कंपनी। अब आपके मन में सवाल आएगा कौन सी। देखिए, अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अगर ये आपका एग्जाम कराए, क्योंकि ऑफलाइन मोड है। अगर ऑफलाइन मोड में अगर ये एग्जाम कराती है एनटीए, तो आप ये मान लीजिएगा कि आपका जो स्कैम का मुद्दा है, जो आपने 9534 में भी देखा, ये सब खत्म हो जाएगा। आप कहोगे क्यों? कि एनटीए एनटीए आपकी वो है जो आपका नीट का एग्जाम कराती है। ठीक है, नीट का एग्जाम जो मेडिकल के लिए एमबीबीएस होता है, ठीक है ना, बीएमएस होता है, उनका एग्जाम कराती है। इसके बाद में इनका जो पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट, उस चाहे एमबीबीएस हो, एमबीबीएस या बीएमएस, जैसे बीएमएस के बाद में कोई एमएस करे, तो ये एक आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब समझिए ना, उसका तक एग्जाम कराती है। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि नीट का एग्जाम, जो आपका जो नीट का हो गया या पोस्ट ग्रेजुएट का हो गया, इनका हो गया, कि कभी इनका एग्जाम जो है लीक हुआ हो, एग्जाम पेपर लीक हुआ हो। ठीक है, ऑफलाइन पेपर ही होता है यार, सबसे बड़ी बात ऑफलाइन पेपर। मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, उनका बीएमएस, उन्होंने बीएमएस करी है, और वो भी अपना पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अपना एग्जाम देने गए थे, एनटीए में ही कराया था और ऑफलाइन हुआ था। और भाई कोई भी आप ये मान लीजिएगा कि कुछ भी गड़बड़ कि उस एग्जाम में नहीं हुई, और आज तक सुनी भी नहीं है। अगर आपका एनटीए एग्जाम कराती है, तो एक चीज आप जान लीजिएगा कि जो मेहनती बच्चा है, जो मेहनत करेगा, वो आपका इस एग्जाम को निकाल कर चले जाएगा, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो। अब देखो, कांस्टेबल पे तो क्लियर 52,000 पद है। यूपीएसआई की अटकल है, आपको पता ही है। पहले 2500 का जारी हुआ था, अब अटकल ये आ रही है कि वैकेंसी कम होकर 2200-2300 की वजह से आएगी। अब ये वैकेंसी क्यों कम हुई है, मैंने आपको बताया था, प्रमोशन वगैरह की तरह। और कुछ लोग हाई कोर्ट में ये जो आपका सीआरएल का मुद्दा लेकर गए हैं, ये तो थोड़ा सा उनके लिए भी सीट बचा कर रखी गई है कि कोर्ट कह दे कि आप सीआरएल के आधार पर नहीं लिखाड़ सकते, तो उनको लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड भी सब चीजें सोच के चलता है। और सबसे बड़ी बात, खुशखबरी की बात यह है कि आपका टेंडर फाइनल हो चुका है। मतलब अब क्या, मतलब ये कि अब आने हैं आपके फॉर्म। ठीक है, अब आप जो भी कंपनी, मतलब एनटीए में ये नहीं करा, श्योरिटी से यही है। ठीक है, पर सुनने में आया है, पर कंफर्म नहीं है कि एनटीए है। कंफर्म भाई बिल्कुल भी नहीं है। कंफर्म आपका तब होगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा। दूसरी बात करें हम इसकी फॉर्म्स की, कि फॉर्म्स कब आएंगे, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो। मैं सॉरी, मैं किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांस्टेबल एसआई दोनों की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों के फॉर्म एक साथ आएंगे, दोनों के एग्जाम आगे पीछे होगा। ठीक है, अब इसके जो फॉर्म सुनने में आ रहे हैं, वो अक्टूबर आपको मान के चलना लास्ट। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, नवंबर दिसंबर बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में फॉर्म आएंगे। भाई उन्होंने तो ये भी कहा था कि वैकेंसी नहीं आएगी। और मैं देखो किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, आपके शायद फेवरेट होंगे, और मुझे कोई वो भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं है किसी से। सबका अपना अपना अनुमान होता है। जब टेंडर आपका जारी नहीं हुआ, सबने ये बोल दिया था, बड़े बड़े चैनलों ने, कि भाई यूपीएसआई की जो भर्ती है इस साल नहीं आएगी। क्योंकि एक आइडिया ये भी था कि 9,534 जो आपकी वैकेंसी थी 2021 में, वो आई थी। तो यूपीएसआई फिर उससे पहले 2016 में आई थी भर्ती। ठीक है, तो एक आइडिया लगा दिया कि 5 साल बाद भर्ती आती है। तो सबने सोचा कि अब तो आफ्टर 24 का इलेक्शन हो ही जाएगा, 25-26 में आएगी, जब योगी जी का इलेक्शन होगा 27 में। तो ये अनुमान था, गलत भी नहीं था। बट देखिए, मैंने कहा था कि मेरे सोर्सेज हैं, और मुझे पता है आपका टेंडर जारी होगा, आप धैर्य रखिएगा, और आपका टेंडर यूपीएसआई का जारी होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी को घृणा नहीं कर रहा हूँ कि कोई आपका फेवरेट टीचर है, उन्होंने कुछ बोला हो। और तो मैं इस चीज को मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत बता दिया। सबके एक आइडिया होते हैं, सबके एक अनुमान होते हैं। तो अक्टूबर में आपके जो, मतलब एक तरीके से देखो, आपका टेंडर आ गया, टेंडर फाइनल हो गया, इसके बाद आपकी प्रक्रिया होगी सीधी फॉर्म की। आप एक टेस्टिंग एजेंसी है, मान के चलो एक बहुत बड़ी एजेंसी है। आपको लिंक जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा? लिंक का मतलब आप समझते हो, कि जैसे आप क्लिक करोगे, तो जब आपका फॉर्म का एक लिंक आता है,
वहां पर आप जैसे सरकारी रिजल्ट पे आप जाते हो, अप्लाई ऑनलाइन पे जाते हो, तो वो सीधा आपको रिडायरेक्ट लिंक वेबसाइट पर कर देता है। जो लिंक दिया जाता है वो कंपनी के द्वारा ही दिया जाता है, जो कंपनी आपकी एग्जाम कराती है, ठीक है, बस। और उसमें आप फॉर्म भर सकते हो। उनको एक अच्छा सर्वर बनाना है, ताकि क्योंकि जैसे ही फॉर्म आएंगे लाखों लोग एकदम से वेबसाइट को चेक करेंगे, तो उनको एक सर्वर बनाना है ऐसा कि जो मतलब इतना जो आपका जो वो है प्रेशर है झेल सके। थोड़ा सा टेक्निकलिटीज बात है, ये कंप्यूटर साइंस वाला कोई हो आप में, आपको सारा पता होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपस बनाना है, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा। और देखिए योगी जी के आदेश है, 2024 इलेक्शन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ये वैकेंसी। यूपीएसआई यूपीएसआई भले चाहे कम आए, पर दरोगा की वैकेंसी एक हाईलाइटेड वैकेंसी होती है, ठीक है। वरना कांस्टेबल की इतनी बड़ी वैकेंसी थी, यूपीएसआई का टेंडर जारी करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वे तो 52,000 दिखा देते कि हमने 52,000 पुलिसकर्मी भर लिए हैं, और यूपीएसआई की क्यों आई, आप खुद सोचिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए चीजों को। 2024 का इलेक्शन, आप अभी एक बात बताइए, दिसंबर में अगर आपके फॉर्म आए, मार्च के बाद तो आपने भी देखा होगा ना एसएससी कोई एग्जाम करा रही है, ना ही कोई एग्जाम कराएगा मार्च के बाद तो, क्योंकि पुलिस फोर्स भी नहीं रहेगी, सारा काम होता है पुलिस फोर्स से। आप अगर आप एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो वहां पे 6-7 आपको कांस्टेबल मिलेंगे, दो दो तीन दरोगा मिलेंगे, ठीक है। पर अगर इलेक्शन की तैयारियां चल जाएंगी, रैली होंगी, मोदी जी रैली करेंगे, राहुल गांधी रैली करेंगे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था में, ठीक है ना, नेता घूमेंगे चारों तरफ, तो पता नहीं कितने जिलों की फोर्स जाती है एक जगह, तो वो कराना पॉसिबल नहीं है। तो भाई इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा दोनों का एग्जाम, और पता है दोनों का एग्जाम होना है। तो इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि अक्टूबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपका टेंडर फाइनल हो गया है, ठीक है, अगर आपको यूपीएसआई का विश्वास ना हो रहा हो कि यूपीएसआई का टेंडर नहीं फाइनल हुआ है, तो 25 सितंबर आप देख लीजिए। भाई इतना शॉर्ट टाइम रखा गया है, एक तो इतना लेट टेंडर जारी हुआ आपका यूपीएसआई का, और इतना शॉर्ट टाइम रखा गया है कुल 25 सितंबर। अब 25 सितंबर के बाद देख लेना, अगर दोबारा टेंडर जारी हो जाए तो फिर हम झूठे हैं। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको कि ये चीजें हैं। आगे भाई मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको विश्वास करना है तो कीजिए। बहुत से लोगों ने नहीं किया, पर जिन्होंने किया उनके 2-3 महीने बच गए तैयारी के, वो 2-3 महीने से लगे पड़े हैं तैयारी पर कोई बात नहीं, आप भी अगर लेट हुए तो इतना लेट नहीं हुए हो कि आप पर एग्जाम ना निकले। तो अक्टूबर में आपके इसके फॉर्म आएंगे, और एग्जाम में आपको बता रहा हूँ, देखो एग्जाम की ये श्योरिटी नहीं है कि आपका कांस्टेबल का पहले हो, ठीक है, या फिर यूपीएसआई का पहले हो, ठीक है। ये चीज की श्योरिटी नहीं है, यूपीएसआई का भी पहले हो सकता है और कांस्टेबल का भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका ऑफलाइन मोड पर आपका एग्जाम होगा, और आपको पता है पैट में 30-40 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है, उसका भी 2 दिन में एग्जाम पूरा करा लिया जाता है। तो इनको रिजल्ट तो देना है, रिजल्ट तो आएगा आपका इलेक्शन के बाद, खाली एग्जाम की एक फॉर्मेलिटी करनी है। तो एग्जाम कराने में मान के चलो 2 दिन यूपीएसआई के और 2 दिन कांस्टेबल के, खत्म कहानी। ऑफलाइन में कितना टाइम लगता है। तो एग्जाम आपका फरवरी फरवरी में, आपका जहां तक पॉसिबल है फरवरी या फिर मार्च के मिड तक आपका करा लिया जाएगा पक्का। दोनों का, ये दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। आपको आंसर की दे देंगे, बस ये जैसे पैट की आंसर की आ जाती है, आंसर की आ जाएगी आपकी 6-7 दिन में, 10 दिन में आ जाएगी अक्सर। आंसर की में आप मिला लेना, और थोड़ा सा कट ऑफ के हिसाब से आप देख लेना कि हाँ इतने नंबर पर जो प्रीवियस कट ऑफ है आपकी भर्ती होगी। थोड़ा सा पेपर भी क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी कम चांसेस क्यों है आ जाने के, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कट ऑफ इस बार कम जाएगी। आप कहोगे क्यों सर? देखो, जब पहले आपका यूपीएसआई 9,534 का एग्जाम हुआ, ठीक है, पहले तो इसमें बहुत सारे बच्चे पकड़े गए, वो स्कैम का तो मुद्दा है ही, वो खत्म कर दिया, थोड़ी सी कट ऑफ नहीं चाहिए। दूसरा, इसमें 18 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ, वो लगभग आपका मैथ का, रीजनिंग का और आपका हिंदी का सेम सही पैटर्न था। तो मतलब 12 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ था, 2-4 दिन में लोगों को पता चल गया था कि मैथ के इस टॉपिक से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो लोग उन्हीं टॉपिक पर फोकस कर रहे थे, तो लगभग सेम ही सा रहा था। अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है ना, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। मान के चलो एक शिफ्ट का पेपर आपका हुआ, मान के चलो यूपीएसआई में तो 12 से 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, ये एक दिन में भी हो सकता है, 2 शिफ्ट में भी। अब मान के चलो आपका दूसरी शिफ्ट में एग्जाम है, और आपका एग्जाम खत्म हुआ और 1 घंटे बाद आपका एग्जाम है दूसरी शिफ्ट में, आप कितना ही उस पेपर को देख लोगे, कितना ही देख लोगे कि किस किस टॉपिक से कौन कौन सा आपका क्वेश्चन दिए गए हैं, आप कितना ही देख लोगे, कितना ही टाइम मिलता है। तो ये चीजें हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपका कट ऑफ कम कर देता है। यूपीएसआई में जब एंड में जिनका एग्जाम था ना, उनको पता चल गया था कि मैथ में इस टॉपिक से यहाँ के सवाल पूछ रहा, बिल्कुल वही पूछे जा रहे थे भाई एंड तक। तो इसलिए बच्चों को कम मेहनत करनी पड़ी, जिनको 10 दिन का मौका मिल गया भाई,
आपका 2 दिसंबर तक पेपर चला, और जिसको पहली जब आपकी खत्म हुई 18 नवंबर तक या 17 नवंबर तक, तो लोगों को चल गया था पता, उनको 10-12 दिन मिल गए कि हाँ भाई इतना पूछा जा रहा है, तो उन्होंने 10-12 दिन में वही टॉपिक करे, और बहुत से लोगों को फायदा हुआ था उस चीज से। तो ऑफलाइन में ये भी कम इम्पैक्ट होता है, तो इससे भी थोड़ी सी मेरिट आपकी डाउन रहती है। खैर छोड़िए उसकी, तो वो तो जब पेपर आएगा पेपर के हिसाब से आपका देखी जाएगी, जैसे भी कट ऑफ जाएगी। पर हाँ, आपको आंसर की मिल जाएगी कट ऑफ, अगर आपको लगे जो भी टीचर्स बताएंगे, जो भी एनालिसिस करके लोग बताएंगे, आपको लगे कि हाँ हम उसके समकक्ष जा सकते हैं, तो अब आप अपना रनिंग स्टार्ट कर देना, बात खत्म। तो ये है पूरी कहानी। चैनल सब्सक्राइब कर देना। और देखिए एज वगैरह पर हम 1-2 दिन में बात करने वाले हैं, यूपी कांस्टेबल पर, यूपीएसआई पर, क्योंकि अभी थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं मिल रही है उसकी। जैसे ही मिलेगी मैं आपसे बात करूंगा उसके बारे में। चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। इंडियन धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और देखिए यूपी कांस्टेबल की अगर आप तैयारी करते हो तो चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक आती है, इसमें पूरा लेटेस्ट पैटर्न है आपका, जो भी यूपी कांस्टेबल में जितने भी टॉपिक्स है सारे के सारे कवर्ड है लेटेस्ट पैटर्न से। 5 सोल पेपर है, 3,000 आपके एमसीक्यू है, ठीक है। और देखिए इस गाइड बुक की सबसे ज्यादा खासियत बात यह है कि इसमें पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, और थ्योरी के बाद में आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं। ये देखिए एमसीक्यू दे दिया जाता है, ताकि आप पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उसी थ्योरी के बेस पर एमसीक्यू से प्रैक्टिस करो, और इनके आंसर भी आपको दिए गए हैं इनमें, ठीक है। तो बहुत बेस्ट है। और देखिए चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट और आता है यूपी कांस्टेबल का, इन दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उनके नंबर्स भी हैं, आप वहां पे फोन पर डायरेक्ट फोन पर भी बात करके ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। इंडियन धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।